हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, पिछले क्लास में ब्लेंडर का जो सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग देख रहे थे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, बाकी का ये टूल्स कैसे वर्क करते हैं, ये भी हम लोग देख लिए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मॉडिफायर, व्हाट इज मॉडिफायर। देखिए, मॉडिफायर का यूज इसलिए करते हैं ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी मॉडल हो, बिना किसी इफेक्ट के उसमें क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी मतलब एक्सटर्नल इफेक्ट डाले बिना उसमें मॉडिफायर लगाकर उसमें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे मॉडिफायर भी यूज किया था, लेकिन वो एक पर्टिकुलर वीडियो नहीं था मॉडिफायर का, इसलिए मैं ये आज का जो वीडियो होने वाला है, ये जो ब्लेंडर का सीरीज का एक अगला चैप्टर जो बोल सकते हैं, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मॉडिफायर की बात करेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट पर मॉडिफायर लगाया जाता है। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एरे मॉडिफायर, मिरर मॉडिफायर और सब डिवीजन हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, बुलियन हो गया, ये सब मॉडिफायर को हम लोग देखेंगे। जैसे कि मॉडिफायर यहाँ पर मिलता है, ये जो आइकॉन है हैमर का, ये यहाँ पर आपको मॉडिफायर दिख जाएगा, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट, कभी भी मॉडिफायर यूज करने से पहले पहले ऑब्जेक्ट पर जरूर क्लिक करिए, नहीं तो मॉडिफायर क्या होता है, यूज नहीं होता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, मॉडिफायर इस पर लगाता हूँ। तो पहले इसमें कुछ क्रिएट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं इसको टैब मोड में जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये बीच में एक होल बने। तो होल बनाने के लिए इसको राइट क्लिक करके मैं सब डिवीजन जब करूंगा तो यहाँ पर देखेंगे कि एक वर्टेक्स मेरा मिल रहा है, ये वाला वर्टेक्स। और मैं अभी वर्टेक्स मोड में हूँ, तो वर्टेक्स को मैं चाहता हूँ कि इसमें एक राउंड शेप बनाऊं। जैसे कि ये राउंड शेप में आप देखते हैं कि सिलेंडर, मैं चाहता हूँ कि ये सिलेंडर बनाऊं, बिना किसी एक्सटर्नल सिलेंडर इसमें ऐड करूं। और ये जैसे कि मैं अगर इसमें बेवल लगाता हूँ, टूल में हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि टूल कैसे यूज किया जाता है, टूल का क्या नाम है, ये सब मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसको अगर हाइड करना चाहते हैं तो टी प्रेस करेंगे तो हाइड हो जाएगा। पहले मैं यहाँ पर ये ऑन रख देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे मैं क्या क्या प्रेस कर रहा हूँ। मैं टी प्रेस करता हूँ तो ये हाइड हो गया, इसको यन करता हूँ तो ये आ जाता है, यन फिर से क्लिक करता हूँ तो हाइड हो जाता है। मैं टी हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं बेवेल यूज करूंगा, जब भी मैं शॉर्ट की यूज करूंगा तो आप यहाँ पर देखते रहिएगा ताकि वो आपको ऐसे याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल बी प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि ये कुछ वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर इसको वी हम प्रेस करते हैं, वी वी तो प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे। और आपको करना क्या है कि जो ये वाला माउस आपको दिख रहा है, तो बीच वाला जो रोलर होता है, अगर उसको आगे बढ़ाएंगे तो ये पूरा इसका प्रोफाइल चेंज होता रहेगा। चलिए फिर से मैं करके दिखाता हूँ। ये रहा, मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ और यहाँ पर देखिए ये कुछ नहीं हो रहा। जब वी को क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये बड़ा होगा, ये स्क्वायर शेप में आ रहा। तो मैं इसको प्रोफाइल चेंज करने के लिए पी को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखिए पी हमारा काम नहीं कर रहा है। तो इसको कराने के लिए कंट्रोल बी पी। अब देखिए काम कर रहा है क्या, नहीं, अभी भी कुछ काम नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी केवल कंट्रोल बी और वी ये प्रेस करता हूँ और मैं रोलर को आगे लेकर जाता हूँ। जैसे ही रोलर को आगे लेकर जाएंगे तो ये देखिए इसमें बहुत सारे वर्टेक्स आ रहा है। फिर से एक बार वी को क्लिक करता हूँ तो वी क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखता हूँ कुछ नहीं आ रहा है। तो एक काम और करता हूँ, क्या है कि कंट्रोल वी और ये रहा, मैं पी को क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरा काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैं जो प्रोफाइल है मैं वो चेंज कर दिया था। तो कंट्रोल वी, फिर से इसको आगे बढ़ाते हैं और ये लीजिए। जब रोलर को आगे बढ़ाएंगे तो आप ये एज मोड में ये वर्टेक्स को, ढेर सारा वर्टेक्स यहाँ पर ऐड करने लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं करता हूँ। अब यहाँ पर आपको दिखे रहेगा एक ऑप्शन, यहाँ पर प्रोफाइल मैं चेंज करता हूँ। तो क्या चेंज करने से ये काम होगा, क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर सेगमेंट में बढ़ाता हूँ, सेगमेंट ये चला गया एजेस में। मैं यहाँ वर्टिकल में देखता हूँ, वर्टिकल में भी नहीं है। तो एक काम करिए कि जो कंट्रोल बी है ये पूरा वर्टेक्स में ऐड हो रहा है, ये पूरा वर्टेक्स ऐड हो रहा है। तो अब देखेंगे ये कुछ ऐसे ऐड हो रहा है, लेकिन मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए राउंड शेप में। तो थोड़ा सा आप कंफ्यूजन जरूर हो जाएंगे। सब डिवीजन ऐड करना है, कंट्रोल वी
अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रोलर को घुमाता हूँ और मैं जो इसका वर्टेक्स सेगमेंट कम करता हूँ। तो देखेंगे जितना आप घुमाएंगे उतना ये कुछ ऐसे बनेगा, ये सेगमेंट इसमें बनता जाएगा। तो मैं ये अपने हिसाब से जैसे चेंज करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर सेगमेंट कम कर देता हूँ और इसको राउंड शेप में लेकर जाता हूँ। राउंड शेप का देखिए, अब ये राउंड शेप में मेरा आ गया। ओके, यहाँ से भी आप सेगमेंट इसका चेक कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसको 8 ही रहने देता हूँ। हाँ ठीक है, 8। इसका विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो विड्थ बढ़ा सकते हैं। ऑफसेट रखना चाहते हैं, कितने इसके बीच की दूरी रहना चाहिए विड्थ, तो ये भी हो सकता है। और मैं चाहता हूँ अब ये पूरा अंदर ये होल बन जाए। तो होल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फेस एज में जाइए और ब्रिज एज लूप्स दिया है, तो ब्रिज एज लूप्स में ये पूरा होल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूरा होल बन जाएगा। तो अगर इसको चाहते हैं एक्सट्रूड करना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है। वर्टेक्स में क्या है, बेवल वर्टिकल्स भी कर सकते हैं, इसका रिप वर्टिकल्स भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे क्या चाहिए, इसमें ई प्रेस करता हूँ और जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा बनकर तैयार हो गया, ये सिलेंडर एक बन के तैयार हो गया। और यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये बहुत कॉर्नर पर इसके बहुत ही शार्प दिख रहा है ये कॉर्नर। तो मैं क्या करता हूँ, एडिट मोड में जाता हूँ और ये सेकंड जो ऑप्शन है, ये एज मोड को सेलेक्ट करता हूँ। एक क्लिक किया, डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट कर, केवल एक साइड का ये पूरा सेलेक्ट करेगा, ये केवल इस वाले साइड को पूरा सेलेक्ट करेगा। अब इस वाले साइड को शिफ्ट दबाकर डबल क्लिक कर दीजिए, पूरा सेलेक्ट कर लिया। फिर से शिफ्ट दबाकर डबल क्लिक कर दीजिए, हो गया। शिफ्ट दबाकर डबल क्लिक कर दीजिए। ये बिगिनर लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब जानना, अगर जान जाते हैं तो अच्छा है। अब मैं कंट्रोल बी दबाता हूँ, फिर से इसको, अब देखिए ये मेरा कुछ इस तरह का बन रहा है। अगर मैं चाहता हूँ, ये तो ऊपर की साइड में बन रहा है, ये ऊपर की साइड में, मैं चाहता हूँ कि ये अंदर की साइड होते हुए स्मूथ काम करे। तो यहाँ पर ऑफसेट पर क्लिक करेंगे और इसका मैं कुछ ऐसे वर्टिकल्स, वर्टिकल्स में क्या होता है, ये वर्टिकल्स ऊपर जाता है एज में, और हार्डनेस, और क्या है, मार्क, मार्क नहीं, मैं मैट्रिक्स यहाँ पर देखता हूँ, प्रोफाइल चेंज करता हूँ। तो प्रोफाइल से ही सारा क्रिएट होगा। देखिए ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा ऐसे मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं, देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो शार्पनेस यहाँ पर दिख रहा था कॉर्नर का, ये अब नहीं रहेगा। अब थोड़ा सा इसको ऑटो स्मूथ कर देता हूँ, तो अब देखिए काफी अच्छा यहाँ पर आपको दिखेगा पैटर्न इसका। तो ये तो हो गया हमारा। अभी कैसे ऐड करते हैं बेवल को, लेकिन हाँ अब चलते हैं हम इसमें ऐड करेंगे मॉडिफायर। तो एरे मॉडिफायर, एरे मॉडिफायर तो खैर किसी भी चीज पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करने के लिए मैं बताया कि क्या करना है। अब आते हैं मेन अपने जो टॉपिक है मॉडिफायर का। तो यहाँ पर मॉडिफायर यूज कर सकते हैं, वो है मॉडिफायर। पहले इसको सिलेक्ट करिए, मॉडिफायर, मॉडिफायर पे जाइए और जो भी सिलेक्ट कीजिए, मुझे सब डिवीजन सरफेस चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए कि कुछ ऐसे हो गया। तो मुझे ये लेवल है, अगर इसको बढ़ाते हैं तो ये बहुत स्मूथ हो जाएगा ऐसे। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो थोड़ा सा ये, आप देखेंगे कि ये मेरा जो कॉर्नर है ऊपर का और ये वाला कॉर्नर अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मैं एडिट मोड में जाता हूँ, एडिट मोड में, एडिट मोड में आने के बाद ये आप देखेंगे कि ये जो फोर फेसेस है, तो ये फोर फेसेस को ये मॉडिफाई कर देता है। तो मैं ये पहले कॉर्नर में सही करता हूँ। कॉर्नर सही करने के लिए एक क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कंट्रोल आर, कंट्रोल आर ये मैं लेता हूँ और मैं ऊपर का थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो मैं जैसे जैसे नीचे ला रहा हूँ तो ये ऊपर का जो कॉर्नर है वो अंदर की तरफ भाग रहा है। तो मैं यहाँ पर बेवल ऐड करने के बाद यहाँ पर इसको थोड़ा राउंड शेप दे सकता हूँ, ये हो गया राउंड शेप। अब ये जो है, और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आप डबल जब क्लिक कर रहे हैं बीच में करेंगे तो ये नीचे का होगा, अगर इसके कॉर्नर साइड लेफ्ट राइट साइड पर करेंगे तो इसके दोनों साइड पर होगा।
ठीक है। अब इसको एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड कैसे करेंगे? ऑल्ट ई दबाएंगे तो फेस अलोंग नॉर्मल में ये चारों तरफ ये एक्सट्रूड होगा। जैसे देखिए, ये अंदर कर रहा हूँ तो ये अंदर जा रहा है, मैं बाहर जाता हूँ, मैं ये देखिए बाहर, ये एक्सट्रूड हो गया। कंट्रोल बी, कंट्रोल बी बी दबाता हूँ तो एक मिनट, मैं कंट्रोल बी अभी बाद में लगाता हूँ। मैं इस एजेस को सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट फिर से ये, अब कंट्रोल बी, अब देखिए, और इसमें सेगमेंट हम बढ़ाते जाएंगे। लीजिए सेगमेंट मैंने बढ़ा दिया। अब देखिए मेरा ये शेप कैसे बन गया, काफी स्मूथ बन गया है मेरा शेप। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसी ऑब्जेक्ट पर मैं अगला मॉडिफायर लगाता हूँ, वो है क्या? देखिए सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई काम कैसे करता है? देखिए सॉलिडिफाई को लगाने से पहले हम लोग देखेंगे ये कौन सा मॉडिफायर है भाई। हाँ ठीक है, सॉलिडिफाई मॉडिफायर हम लगाते हैं। पहले इसको अलग रखते हैं, ठीक, दूसरा ऐड करते हैं ये क्यूब, और क्यूब नहीं, मैं कुछ और लेता हूँ। ये मैं लेता हूँ सिलेंडर। ओके, सिलेंडर लेता हूँ, फेस पे जाता हूँ, फेस सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यस प्रेस करेंगे, फेस है तो फेस को डिलीट करेंगे। देखिए अब इस पे लगाता हूँ मॉडिफायर। मॉडिफायर लगाएंगे, क्या है? सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई नहीं मिल रहा है, ये रहा ऊपर। सॉलिडिफाई देखेंगे तो कुछ चेंजेस आया क्या? बिल्कुल चेंज आया दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे कि ये थोड़ा सा, ये जो थिकनेस है इसका बढ़ गया। थिकनेस और बढ़ाते हैं, देखिए ये हो गया सॉलिडिफाई, यानी सॉलिड करता है ये, पतले चीज को और सॉलिड करता है, तो इसका काम सॉलिडिफाई। अगर इसको बढ़ाएंगे तो ऑफसेट इसका बढ़ेगा। देखिए ये ऑफसेट इसका बढ़ेगा। तो सॉलिडिफाई भी देख लिए कैसे यूज किया जाता है मॉडिफायर। तो ओके, अब क्या देखेंगे हम लोग? सब डिवीजन भी हो गया, सॉलिडिफाई हो गया। अब एरे मॉडिफायर, इसी पर एरे मॉडिफायर लगाता हूँ। ऐड मॉडिफायर और एरे मॉडिफायर, ये एरे मॉडिफायर ये रहा। एरे मॉडिफायर का मतलब ये है कि ये बहुत सारे ग्रुप में क्रिएट कर देता है। काउंट मतलब यहाँ पर अगर जितना बढ़ाएंगे ये उतना ही काउंट करते जाएगा, उतना ही डुप्लीकेट करेगा। सिर्फ ये ओरिम, और किस लाइन में कर रहे हैं तो लाइन में, अगर सर्कल में चाहता हूँ तो सर्कल में भी यहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सर्कल में ये बना देगा। एरे मॉडिफायर का काम यही है। कर्व में चाहते हैं तो ये भी कर्व में बना देगा। यहाँ पर गायब हो गया, क्योंकि कर्व आपको सेलेक्ट करना है। ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसे आप कितना ऑफसेट रखना चाहते हैं ये यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड। वो एरे मॉडिफायर को तो आपने देख ही लिया, और अब चलिए अगला मॉडिफायर को हम लोग देखते हैं। और जैसा भी, अगर इसको एक मान लीजिए एरे मॉडिफायर में है और इसको चेंज कर रहे हैं तो ये सब चेंज होगा। ठीक है, अगर इसको चेंज कर रहे हैं तो देखेंगे ये सब चेंज हो रहा है। और इसका साइज देखिए, एक के बाद एक इसका इंक्रीज होता जाएगा, ये ऐसा चेंज होता जाएगा। किसी और को सेलेक्ट करेंगे तो नहीं होगा, केवल इस पर मॉडिफायर लगाए हैं तो केवल इसी पर ही मॉडिफायर ये लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको डिलीट करते हैं, इस मॉडिफायर को। और अब हम लोग देखेंगे मिरर मॉडिफायर। मिरर मॉडिफायर का मतलब, इसको डिलीट करते हैं। और मॉडिफायर ऐसा नहीं कि इस पर लग जाएगा, लग सकता है, इस पर भी लग सकता है, लेकिन मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट लेता हूँ क्यूब, और टैब में चलता हूँ। ठीक है, टैब, और इस पर मैं करता हूँ पहले तो एक सेलेक्ट करिए, यानी पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, और राइट क्लिक सब डिवीजन। ठीक है, राइट क्लिक सब डिवीजन, और मैं जेड एक्सिस में अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये पूरा सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इधर का सेलेक्ट नहीं हुआ, पीछे का, बाकी आगे का तो सेलेक्ट हो गया। मैं इसलिए मैं जेड क्लिक करता हूँ, और ये पर चार जो दिख रहा है, 4 नंबर पर वायर फ्रेम, वायर फ्रेम में आ गए। 3 क्लिक करता हूँ, 3 क्लिक पर आप फ्रंट व्यू में चले गए। अब इसको सेलेक्ट करता हूँ तो अब देखिए जेड सॉलिड, अब देखिए ये पूरा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद अब ऐड मॉडिफायर करिए। ऐड मॉडिफायर में हम चलते हैं मिरर, ये रहा मिरर, मिरर हो गया। ओके, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा होगा। और यहाँ पर वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये सब आपको दिखेगा। तो कौन से एक्सिस पर आप काम करना चाहते हैं? तो मान लीजिए मैं एक्स पर क्लिक करता हूँ, और
ये वाला पैटर्न है, मैं इसको मूव कराता हूँ, ये वाला फेस को। देखिए ये वाला फेस अगर मूव कराता हूँ तो आप देखेंगे कि इधर का भी ये मूव हो गया। मैं चाहता हूँ कि वाई एक्सिस पर, ये तो जेड था, वाई एक्सिस पर अगर मूव कराता हूँ तो आप देखेंगे कि इधर का तो मैं मूव करा ही रहा हूँ, लेकिन इसके बाद का ये वाला भी मूव हो रहा है, ये वाला भी मूव हो रहा है। तो ऐसे इसमें मिरर का ये काम कर रहा है। देखिए ये मिरर काम कर रहा है, यानी एक पर अगर आप काम करेंगे तो ये सब पर काम करेगा। मिरर पर अगर मान लीजिए, ठीक है, मैंने अ, मैंने इस ऑब्जेक्ट पर मिरर लगा दिया, मिरर मॉडिफायर, और ये वाला ऑब्जेक्ट पर भी काम करना चाहता हूँ, इस वाले ऑब्जेक्ट पर, तो कैसे होगा? देखिए इस पर मैं ओपन करता हूँ ये मिरर मॉडिफायर, मिरर मॉडिफायर ओपन कर दिया, और ये ऑब्जेक्ट है इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। तो इसके अपोजिट, इस ऑब्जेक्ट के अपोजिट ये मिरर काम करेगा। जैसे ये दोनों सेलेक्ट हो गया भाई, एक ही मुझे करना है। तो अगर मान लीजिए मैं इस वाले फेस को क्लिक करता हूँ, जी प्रेस करता हूँ, तो आप देखिए ये दोनों काम कर रहा है, यानी इस ऑब्जेक्ट के अपोजिट क्या है, मिरर इसके ये काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ये वाला भी। ये वाला अगर क्लिक करता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ इधर, तो ये देखिए ये हो गया। मिरर मॉडिफायर का काम यही होता है, ठीक है। इसको बढ़ाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मर्ज कितना करना चाहते हैं। क्लिपिंग ऑब्जेक्ट, ये बाइसेप्स क्या होता है, तो चलिए थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। फ्लिप, ये फ्लिप हो रहा है, देखिए फ्लिप हो रहा है ये, यानी जो पहले सेलेक्ट कर लिए वहीं पर रुक जाएगा, फिर से इसके ये सेलेक्ट करने के बाद यानी वो वहीं पर रुका हुआ है, ये फ्लिप हो रहा है। तो कुछ अच्छा दिख रहा है ये वाला। तो मॉडिफायर यूज करना हम लोग देख लिए। अब आता है एक बुलियन मॉडिफायर, और वो क्या है, चलिए उसको भी थोड़ा देख ही लेते हैं। बुलियन, चूंकि उसका वीडियो मैं एक सेपरेट बना चुका हूँ पहले से भी, वो कल या मिल जाएगा, कल या परसों तक। तो लेकिन थोड़ा बहुत उसको भी देख लेते हैं बुलियन मॉडिफायर को। एक ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ, सिलेंडर, और मैं चाहता हूँ कि बुलियन मॉडिफायर का यूज करके मैं इसके अंदर होल करना चाहता हूँ, और वो सॉलिड में होना चाहिए। तो इसी को डी कर देता हूँ, और ये जेड एक्सिस में, एक मिनट, इसको छोटा कर देता हूँ, और मैं इसको बढ़ाता हूँ। एक मिनट भाई, सिलेंडर ये रहा, और एलोंग ये बढ़ाते जाऊंगा, और इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो रोलर है, ये सिलेंडर, इसके अंदर होल हो जाए और ये गायब हो जाए। तो मैं पहले इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ, ऐड मॉडिफायर पे जाऊंगा, और यहाँ पर सर्च करूंगा बुलियन, बुलियन यहाँ पर आ गया। बुलियन अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लिक करें, और इस ऑब्जेक्ट पर ये सिलेंडर को क्लिक करें। अभी भी वर्क नहीं कर रहा है, कैसे करेगा? जब इस ऑब्जेक्ट को आप हाइड कर देंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि ये होल हो गया पूरी, और ये होल आप देख रहे होंगे, ठीक है। जैसे ही एडिट मोड में जाएंगे तो ये होल बंद हो जाएगा, और ऐसे बाहर ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे तो ये होल आपको दिखने लगेगा। तो ये रहा बुलियन मॉडिफायर, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ। तो मॉडिफायर का एक एक मॉडिफायर कैसे दिखाया हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वो वाला भी वीडियो आपको दिख ही जाएगा आगे आने वाले डे में। तो चलिए दोस्तों, आज का मॉडिफायर के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है और इस पर कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।